आइए चलिए, विद्युत धारा इन बाबू आज चौथा क्लास होगा। देखिए, आपने प्रतिरोधकता तक पढ़ लिया था ना। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता था? ओम मीटर। यहाँ तक पढ़े थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसके। नहीं, हेडिंग डालेगा प्रतिरोधों का समूहन। हेडिंग डालेगा प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन है न, प्रतिरोधों का समूहन। पहले जानते हैं प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं, है ना। पहले ये पढ़ते हैं। प्रतिरोध समूहन मतलब होता है बहुत सारा, समूह में होता है, दो या दो से अधिक, तो उसको बोलते हैं समूह। अब देखिए क्या है प्रतिरोधों का समूह। तो प्रतिरोध को जोड़ने की जो कला होती है ना, जोड़ने का जो तरीका होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? प्रतिरोधों का जोड़ने की कला को, प्रतिरोध को जोड़ने की कला को, तरीका को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। लिखिएगा, प्रतिरोधों को जोड़ने की कला को प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। प्रतिरोध को जोड़ने की कला को प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं, है ना। ये देखिए 3 प्रकार के होता है। ये कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार के, है ना। आपके किताब में पढ़ने का दिया है 2 प्रकार के, लेकिन रियल में होता है 3 प्रकार के। हम पढ़ाएंगे 2 ही प्रकार के, लेकिन यहाँ पर दर्शा देते हैं कि 3 प्रकार के होता है ना। पहला, प्रतिरोधों को जोड़ने की कला को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होता है। पहला, श्रेणी कर्म समूहन। दूसरा, समानांतर कर्म समूहन। तीसरा मिश्रित कर्म समूहन। मिश्रित कर्म समूहन हो गया। देखिए 3 प्रकार के पढ़ाए बाबू, श्रेणी कर्म समूहन, समानांतर कर्म समूहन और मिश्रित कर्म समूहन, है न। प्रतिरोध को जोड़ने की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं, है ना। जोड़ने की जो तरीका होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है, और दोनों में, ये दोनों मिला के भी जोड़ सकते हैं, है ना। दोनों मिला के जो सब जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्रित कर्म समूहन। अब पहला हेडिंग डालेगा श्रेणी कर्म समूहन। पहला हेडिंग डालेगा श्रेणी कर्म समूहन। पहला हेडिंग डालेगा श्रेणी कर्म समूहन। देखिए श्रेणी कर्म में आइए, पहला है श्रेणी कर्म समूहन। श्रेणी कर्म समूहन। श्रेणी कर्म समूहन क्या है? तो देखिए, समूहन मतलब एक से अधिक प्रतिरोध होगा, 2 से अधिक प्रतिरोध होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना। कैसे जोड़ना? देखिए श्रेणी क्रम में, देखिए ये जोड़ना है ना। तो देखिए ये हो गया पहला सिरा, ये क्या हो गया? दूसरा सिरा। फिर एक प्रतिरोध यहाँ पर और जोड़ते हैं, ये हो गया इसका पहला सिरा, इसका क्या हो गया? ये ले लेते हैं R1, आई क्या हो जाएगा? R2, है ना रेजिस्टेंस। अब देखिए फिर जोड़िए को, ये हो गया पहला सिरा, इक्कीसवां सिरा हो गया किसका?
इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे। तो क्या जोड़े हैं, अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए, तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, तीसरे रेजिस्टेंस का या तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इस प्रकार क्रम से जोड़ने पर जो समूहन बनता है उसको क्या कहते हैं? आए समझ में? देखिए, ये जोड़ने का क्या है, तरीका है। ये कौन तरीका है? श्रेणी क्रम समूहन। ये कौन तरीका है? कैसे जोड़ रहे हैं? तो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुटा, जुटा कि नहीं जुटा? फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुटा। और ये प्रक्रिया तो चाहेंगे तो अनंत बार कर सकते हैं ना। क्या अथियो कमेगा? नहीं कमेगा, जोड़ते जाएंगे तो और जुटेगा, जितना चाहेंगे उतना जुटेगा, मनमाना जुटेगा, कोई दिक्कत? तो ये इस प्रकार के जो जोड़ने की जो कला है उसको क्या कहते हैं? आई समझ में? तो लिखिएगा, है नहीं, लिखिएगा, जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ, लिखे, जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ, कौमा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ, कौमा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ, लिखे, प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरे के साथ, पहले सिरे के साथ, लिखे, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाए, लिखे, जोड़ा जाए और इसी क्रम को आगे दोहराया जाए, और इसी क्रम को आगे दोहराया जाए, इसी क्रम को आगे दोहराया जाए, इसी क्रम को आगे दोहराया जाए, तो इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। क्या बोले? प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ जोड़ा जाए, है ना, जोड़ा जाए, और ये प्रक्रिया बार बार क्या किया जाए? दोहराया जाए। तो इस समूहन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के समूहन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। हो गया? क्या बोले फिर से एक बार? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रतिरोधों को जो इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जो जोड़ा जाए, और ये प्रक्रिया दोहराया जाए। तो इस प्रकार के जोड़ने की कला को, या इस प्रकार के जोड़ने की कला को, या जोड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, है ना? हो गया? चलिए अब देखिए, ये तो आप जोड़ने के लिए सीख गए ना, ये जोड़ने के लिए सीख गए। चलिए दिखा भी दिए कि कैसे जुट रहा है। अब देखिए, अब पढ़ना है क्या? इसकी गणना पढ़ना, इसका वैल्यू, माने
अंकित प्रश्न बनाने के लिए इसकी गणना पढ़ना है ना, और वही पूछेगा 5 नंबर में। ये पूछेगा आपको 2 नंबर में कि श्रेणी कर्म समूहन किसे कहते हैं, है ना। लेकिन इस श्रेणी कर्म समूहन की जो आएगी समतुल्य प्रतिरोध की गणना आएगी, वो पूछेगा आपका 5 नंबर में, है ना। तो हेडिंग डालेगा श्रेणी कर्म समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध की गणना, है ना। श्रेणी कर्म समूहन के लिए, श्रेणी कर्म समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध की गणना, है ना। चलिए आइए, यही तो मेन पढ़ना है। देखिए समतुल्य प्रतिरोध मतलब बहुत सारे प्रतिरोध होगा, है ना। देखिएगा तो हम लेते हैं, देखिए एक रेजिस्टेंस लिए, एक प्रतिरोध लिए बाबू, है ना। एक प्रतिरोध लिए, देखिए छोटा छोटा लेते हैं, बराबर नहीं। एगो और लेते हैं, हो गया ना। 3 को हमने लिया, इसको हम कौन से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये वोल्ट देगा, है ना। चलिए आइए, चलिए लगा देते हैं 3-4-5 बैटरी लगा देते हैं, सेल हटा के 3-4-5 बैटरी लगा देते हैं। अब हो गया अच्छा वाला, चलिए मजबूत हो गया। करंट बहेगा इधर बाबू, कौची बहेगा, आई बहेगा ना, धारा तो आई बहेगा, है ना। इधर भी धारा आई ही बहेगा सगरू बाबू, आई ही बहेगा, है ना। सगरू आई ही आएगा। देखिए आई बहेगा, ई रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध पहला है, ये प्रतिरोध कैमा है दूसरा, ये प्रतिरोध कैमा है तीसरा। लेकिन सभी में वोल्ट क्या होगा, वोल्ट रो अलग अलग मापेगा, है मापेगा। पहला का यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिए, वोल्ट पहला बताएगा, ये दूसरा का बताएगा, और ये तीसरा का बताएगा, नहीं बताएगा, है ना, बताएगा ना। देखिए अब ये जो तीनों मिलके, ये तीनों रेजिस्टेंस जितना 3 को काम कर रहा है, इसका समतुल्य लेते हैं, इसका तुलना करते हैं कितना से, 1 से। जितना तीनों मिल के प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, उतना क्या करेगा, वो अकेले उत्पन्न करेगा, है ना। इसी को बोलते हैं समतुल्य, मैंने इसका तुलना कर दिए। और कौन ये प्रतिरोध है, कौन कम में जोड़े थे, इसको श्रेणी क्रम में, तो इसको RS लिख दिए। ऐसे होता है, श्रेणी होता है। इसको भी लगा दिए ना नापने के लिए। ये भी करंट बहेगा, आई, ये भी बहेगा, 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 है नहीं बहेगा। अब देखिए, है ना, अब आप ओम के नियम से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ओम का नियम। अभी ओम का नियम आप आए हैं पढ़ के, ओम के पिछले क्लास में ओम का नियम। ओम के नियम से आप क्या पढ़े हैं, ओम का नियम से आप कौन सी पढ़े हैं, V बराबर IR पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ओम का नियम से V बराबर क्या पढ़े हैं, IR। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा तो I तो सबका सेम है, लेकिन वोल्ट सबका क्या है, अलग अलग है ना। वोल्ट सबका क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका लेते हैं
V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो I और क्या है R1 है ना, ये पहला मान लेते हैं इसको। V2 लेते हैं बाबू, देखिए V2 है ये IR2, ये कहाँ से लिख रहे हैं, ओम का नियम से ना, ओम का नियम है ना ये। अब देखिए हम V3 लेते हैं, तो IR3, आई तीनों, अब देखिए यहाँ भी एगो है ना, ये तीनों मिलकर जितना उत्पन्न कर रहा है विद्युत धारा, ये उतना, ये तीनों मिलकर जितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है वो इतना क्या कर रहा है, अकेले कर रहा है। इसी को बोलते हैं समतुल्य, मैंने तुलना करना, समतुल्य कर दिए। तो ये तीनों मिलकर ये तीनों मिलकर कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, अकेला उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए तो हम लिखते हैं V बराबर क्या, IRS, इसको मान लेते हैं कैमा, चौथा, इसको कैमा मान लिए, चौथा मान लिए। अब आइए, अब देखिए, अब हम यहाँ चलते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से देखिए तो V1 प्लस V2 अब प्लस V3, तो ई पट्टी जोड़े तो ई पट्टी भी जोड़ना पड़ेगा। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा। अब देखिए, अब आप ये तीनों मिलकर जितना थी कर रहा है उतना अकेले कर रहा था ना, हाँ, तो अकेले जब कर रहा है, ये जब अकेले कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं तीनों मिलकर कुछ भी लिख सकते हैं। ये तीनों मिलकर जितना थी करेगा उतना वो अकेले कर रहा है, तो ये हो गया V। अब यहाँ पे देखिए I कॉमन है बाबू, I को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। कुछ नहीं किए, तीनों मिलकर जितना अथी नाप रहा है उतना ही क्या नापेगा, अकेला नापेगा ना, क्योंकि समतुल्य लिए हैं, तुलना किए हैं। जितना तीनों मिलकर प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था उतना ही अकेले कर रहा था, तो जितना तीनों मिलकर नाप रहा है अथी को, वोल्टेज को, उतना ही अकेले नापेगा ना। तो ये तीनों के समतुल्य क्या हो गया, V हो जाएगा, अब V बराबर क्या है, समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 4 से। अब देखिए समीकरण 4 में क्या है, V बराबर क्या, IRS IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I से I हम क्या कर सकते हैं, काटेगा ना, तो RS बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अपने तीनों का श्रेणी क्रम में समूहन में जब जोड़ेंगे तो तीनों क्या होगा, अब R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब चाहेंगे तो ये R4 R5 R6 लिख सकते हैं ना। अरे हम 3 को लिए हैं तो 3 को जोड़े हैं, 5 को लेते तो 5 को जोड़ते, 6 को लेते तो 6 को जोड़ते, 7 को लेते तो 7 को जोड़ते, है ना। चलिए नोट कीजिए, है ना, ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध। क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध। अब इसी में कोई ऐसे लिख देंगे, R बराबर R1 प्लस R2, RS बराबर R2 R3, कहाँ तक, RN तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, RN तक लिख सकते हैं ना, 3 4 5 6 लिख सकते हैं ना। जहाँ N बराबर क्या होगा, जहाँ N बराबर क्या होगा, अंकों की संख्या हो जाएगा। N बराबर क्या होगा, अंकों की संख्या होगा ना। चलिए अब देखिए समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किए, जितना मिलके ये किया, ये तीनों मिला के क्या किया, ये अकेले किया। इसी का ओम के नियम से हम निकाल लिया, ये तीनों को एक बार क्या किए,
जोड़ दिए, ये आ गया, फिर चौथा समीकरण लेके यहाँ से इसका मान रखे, निकल गया समतुल्य प्रतिरोध। क्या निकल गया? समतुल्य प्रतिरोध। अब ये हम 3 गो लिए थे तो 3 गो जोड़े, हम 5 गो लेते तो 5 गो जोड़ते, 10 गो लेते तो केवल टोटल रेजिस्टेंस को क्या कर दिए हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस में रहता 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम, यहाँ पर आता 3 ओम, यहाँ पर आता 4 ओम, 5 ओम, तो 4 3 7 5 12 ओम आंसर होता नहीं। चलिए हो गया। अब देखिए ये तो हुआ एक थी। अब देखिए तो थोड़ा चाहिए ईएम क्या किए हैं, जब प्रतिरोध अलग अलग था ना, R1 R2 R3 अलग अलग है ना, जब प्रतिरोध समान रहेगा तो यहाँ लिखेंगे जब प्रतिरोध समान हो, RR हो, केवल क्या हो, RR हो, तो क्या हो जाएगा, RS बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस कहाँ तक चाहेंगे तो n तक होगा n तक, कितने होगा। अरे RR बहुत सारा जोड़ सकते हैं ना, जितना मन करे उतना, यहाँ लिख देते हैं R, तो जितना मन करे उतना लिखा हुआ होगा कि नहीं, तो सीधे लिख देते हैं कहाँ तक, n तक। कहाँ तक लिख दिए, n तक। अब टोटल जोड़िएगा तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना बहुत, तो इसको उससे बेहतर क्या लिख सकते हैं, NR लिख सकते हैं। अब n के जगह पर 1 बैठाइएगा तो 1 R होगा, n के जगह पर 2 बैठाएगा 2 R होगा, n के जगह पर 3 R बैठेगा तो कितना R होगा, 3 R। जितना n के मान बैठा सकिए, तो RS बराबर क्या, n R। कब, जब प्रतिरोध की क्या हो, समान हो, R1 R2 R3 ना हो, केवल R हो, मैंने 3 ने प्रतिरोध का जुटा हुआ है। तो जितना प्रतिरोध है 4 गो है, 4 गो 3 वाला है, तो n बराबर 4 और प्रतिरोध कितना है 3, तो 4 दिया कितना 12 प्रतिरोध ऊँचे निकलेगा, है ना। चलिए इसका कहानी क्या हो गया, खत्म, है ना। इसका कहानी क्या हो गया, खत्म। श्रेणी कर्म समूह की गणना क्या हो गया, खत्म। अब आइए, अब दूसरा हेडिंग डालिएगा, आया ना समझ में इसमें, है ना। अब कोई कह दिया कि 4 ओम 8 ओम 5 ओम 6 ओम का प्रतिरोध जुटा हुआ है, तो RS क्या होता, 8 5 13 6 19 ओम होगा, है ना। चलिए टोटल सिंपल खाली कौची कर देना है, जोड़ देना है ना। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा, समानांतर कर्म समूहन। समानांतर कर्म समूहन। समानांतर कर्म मतलब बाबू अंतर क्या हो, दोनों का समान हो, तो समानांतर ऐसे होता था, देखिए इस तरीके का। हम पहले समानांतर रेखा पढ़े हैं ना, समानांतर रेखा, तो यहाँ समानांतर कर्म समूहन, तो समानांतर कर्म में जोड़ा जाएगा, है ना। देखिए तो ये मान लीजिए कि पहला प्रतिरोधी ये है, दूसरा प्रतिरोधी ये है, तीसरा प्रतिरोधी ये है ना। इसको जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए तीनों कैसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, हो गया। ये हो जाएगा R1 ये R2 ये R3, यहाँ से भी ऐसे करके छोड़ देंगे। ये देखिए ज़्यादा लंबा चला गया, हो गया, जुट गया।
ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये इसका पहला हो जाएगा, ये इसका पहला हो जाएगा, ये इसका दूसरा, ये इसका दूसरा और इसका दूसरा हो जाएगा। कैसे जुटा है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक साथ, है ना। तो लिखिएगा इसका डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को 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 पहले सिरे के साथ जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे के साथ जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया जाए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया जाए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को पहले सिरे के साथ तथा इन प्रतिरोधों को तथा दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया जाए तथा दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के समूहन को समानांतर कर्म समूहन कहते हैं। लिखे, तो इस प्रकार के समूहन को समानांतर कर्म समूहन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को पहले सिरे के साथ तथा इन्हीं प्रतिरोधों को दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के समूहन को समानांतर कर्म समूहन कहते हैं। फिगर दिया हुआ है, कैसे जोड़ना है ये आप देख चुके हैं, है ना। अब इसमें पढ़ना है क्या बाबू, इसकी गणना पढ़ना है ना, इसकी गणना पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत है? फिगर ऐसे ही है, देखिए ना, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा जुटा है और इधर तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जुटा है ना। तो इस प्रकार के समूहन को क्या कहते हैं? समानांतर कर्म समूहन। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। हेडिंग डालिएगा, समानांतर कर्म समूहन के समतुल्य प्रतिरोध की गणना। समानांतर कर्म समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध की गणना। समतुल्य प्रतिरोध की गणना, है ना। चलिए ये पढ़ना है, देखिए, है ना। देखिए तो आइए, तो देखिए हम पहला जोड़ते हैं बाबू, दूसरा जोड़ते हैं, तीसरा जोड़ते हैं, और मन करेगा और जोड़िएगा, है ना, जोड़िएगा, जितना मन करेगा उतना जोड़िएगा, है ना। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां जोड़ते जाइएगा ना, तो इसमें कमी नहीं है। 3 को लेके दिखाते हैं, चलिए आइए। देखिए, इसको जोड़ दिए बाबू। अब इसको यहाँ से बैटिक लगा दीजिए, इसको बैटिक भी जोड़ दिए, छोड़ दिए। ये हो गया R1, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस प्रतिरोध, है ना। देखिए पहला सिरा था बाबू, ये दूसरा सिरा, ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं ना। अब इसमें धारा बहेगा, V वोल्ट है यहाँ, है ना, V वोल्ट है बाबू, ये प्लस और ये धारा इधर बहेगा I। अब देखिए ये I। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अब यहाँ तो धारा बहेगा क्या, I, लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा जाने के बाद I का I जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है, तो ये हो जाएगा क्या, I1 निकलेगा इधर से, यहाँ से निकलेगा I2 निकलेगा,
है ना, विद्युत धारा क्या निकलेगा, यहाँ से I3 ये निकलेगा तीनों, और तीनों मिल के यहाँ पर फिर कौन बन जाएगा, I कौन बन जाएगा, विद्युत धारा एक हो जाएगा ना तीनों मिल के। यहाँ पर चाहे तो अलग हो गया, यहाँ पर 3 गो था तो तीनों भाग में बटेगा, तो इसका विद्युत धारा कुछ होगा, इसका विद्युत धारा कुछ होगा, इसका विद्युत धारा कुछ होगा, और फिर ये तीनों जब मेल के आएगा तो क्या हो जाएगा, I ही आएगा। अब ये तीनों के बदले हम एगो ले लेते हैं, समतुल्य कर देते हैं, है ना, ये तीनों के बदले एगो ले लेते हैं, है ना। देखिए, अच्छा, आई तीनों मापेगा, एक के बार में मापा जाएगा तीनों का, ये तीनों क्या करेगा, एक ही बार में देगा, माप देगा तीनों को, मापेगा कि नहीं मापेगा, एक ही बार में माप देगा। ये है रेजिस्टेंस, ये कौन क्रम में है, समानांतर क्रम में, मतलब पैरेलल है ना, पैरेलल। तो ये हो जाएगा क्या, I, ये भी I, ये भी I, ये भी निकलेगा तो I, ये भी निकलेगा तो I होगा ना, क्योंकि ये तीनों मिल के जितना करंट उत्पन्न करता है, जितना विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ये अकेले उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए आइए, ये भी हो गया, भी हो गया ना, इसको भी मापेगा, इसको भी मापेगा, ये है ना। चलिए देखिए, अब आइए, अब आप ओम का नियम से क्या पढ़े हैं, आइए ओम का नियम देखिएगा, ओम का नियम, ओम का नियम से आप क्या पढ़े, ओम का नियम से I बराबर V बट्टे R, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, ओम का नियम से क्या पढ़े हैं, I बराबर क्या पढ़े हैं, V बट्टे R पढ़े हैं, I बराबर, अरे विद्युत धारा बराबर क्या पढ़े हैं, है ना, V बट्टा R। देखिए, तो ये तो टोटल का हो गया है। हम देखिए पहला निकालेंगे I1 का, है ना, I1 बाबू, तो क्या है, ये तो VA है, I क्या है, R1 है, इसको क्या मानेंगे, पहला देखिए कुछ नहीं किए, ये R1 था, वोल्ट तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना, एक ही नाप रहा है ना, अकेले नाप रहा है। अब देखिए I2 तो V बटा R2, ये दूसरा, I3 तो V बटा R3, यहाँ लेते हैं चौथा। अब देखिए जितना तीनों मिलके करंट प्रवाह कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, अकेले कर रहा है, तो हो जाएगा क्या, I बराबर क्या, V बटा RP, V बटा RP, ये हो गया चौथा, हो गया ना। अब देखिए, अब लेते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, है ना बाबू, समीकरण 1, 2 और 3 से। अभी तीनों को जोड़ते हैं बाबू, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, आज तीनों मिलके ये कौन करता है, I, अच्छा थोड़ी हटाइए इसको, इसका मान लिख देते हैं, V बराबर क्या, R1 प्लस V बटा R2 और प्लस V बटा R3। अब ये तीनों मिलकर जितना विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है उतना ये अकेले कर रहा था ना, समतुल्य कर रहा था ना, अकेले कर रहा था ना, तो ये तीनों मिला, तीनों हटा के हम समीकरण चौथा से लिख सकते हैं क्या, समीकरण चौथा से लिख सकते हैं कि कितना, I, कितना लिखेंगे, I, है न। अब देखिए, तो यहाँ देखिए भी कॉमन है तीनों में, तो भी कॉमन है तो 1 बटा R1, 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं I बराबर, ये तीनों मिलकर जितना कर रहा है उतना ये अकेले कर रहा था, तो हम I बराबर लिखते हैं क्या, ये देखिए ये I हो गया, है ना, ये I हो गया, तो इसमें V1 V2 V3 क्या था, कॉमन था, तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा, R1 प्लस R, 1 बटा R1
1/R2 1/R3। अब भी आई बराबर क्या है, V/RP, यही है ना। आई बराबर क्या है, V/RP है ना बटा। तो आई के स्थान पर समान रखेंगे V/RP, भी यहाँ गया 1/R1 1/R2 1/R3। अब देखिए भी से भी कैंसिल हो गया, तो हम चाहेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि 1/RP बराबर क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ आ गया, ये आ गया। अब इसी में चाहेंगे तो हम कितना जोड़ सकते हैं, है ना। जोड़ेंगे 3 को लिए थे तो 3 को जोड़े, 4 को लेते तो 4 को जोड़ते, 5 को लेते तो 5 को जोड़ते। कुछ नहीं किए, ओम के नियम से तीनों को जोड़े। एक बार यहाँ से लिखिए, तीनों के बदले हम आई लिख दिए, है ना। यहाँ देखिए आई लिख दिए, आई का मान देखिए V/RP था, यहाँ लिख दिए। और इसमें तीनों में भी कॉमन था, देखिए ना, तीनों में भी कॉमन था। भी बाहर कर लिए, 1/R1 1/R2 1/R3 बचा, भी कैंसिल हो गया। 1/RP बराबर क्या आ गया, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको चाहेंगे तो हम अथी भी ले सकते हैं, क्या एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए तो R1 R2 R3 एलसीएम आएगा, चाहेंगे तो R1 R2 R3 एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा हमको, हो जाएगा R2 × R3, ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, प्लस R1 R3 प्लस R2 R1 R3, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उलट भी सकते हैं। RP बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा R1 R2 R3। चाहेंगे तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, R1 R2 R3 बटे R2 × R3 प्लस R1 × R3 प्लस R1 × R2। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना थोड़ा सा क्या है, टफ है ना। ऐसे लिखना थोड़ा सा क्या है, इजी है। ये तो भिन्न का जोड़ कर दिए ना। अब चाहेंगे इसमें, अब इसमें चाहेंगे तो बहुत सारा प्रतिरोध लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, है ना। ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध। अब इसमें चाहेंगे तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4, कहाँ तक, 1/RN तक। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बताइए। लिखेंगे, अरे 3 को हम जोड़े तो 3 तक लिखे, हम n तक जोड़ेंगे तो n तक लिखेंगे। ये n बराबर क्या होगा, अंकों की संख्या, कितना अंक आप ले रहे हैं, है ना। आई समझ में। अब देखिए, ये हम अलग अलग प्रतिरोध लिए हैं, तब ऐसा हो रहा है ना। हम जब सेम प्रतिरोध लेंगे तब क्या होगा, हम जब सेम प्रतिरोध लेंगे तब क्या होगा बाबू, है ना। देखिएगा, हम जब सेम प्रतिरोध लेंगे तब क्या होगा। ये जो हम लिए हैं अलग अलग प्रतिरोध लिए ना, R1 R2 R3 लिए, तो अब 3 को जोड़े तो आता तो 3 को लिखे। हम यहाँ पर n तक जोड़ सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं। अब इसी में देखिए, जब R का मान क्या हो, समान हो, R का मान क्या हो, समान हो, तब क्या होगा, तो 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कहाँ तक, 1/R होगा। कहाँ तक जोड़ रहे हैं, अनंत तक, हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/RP बराबर क्या, n/R, n/R होगा, n/R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको उल्टेंगे तो इजी लगेगा। देखिए RP बराबर क्या, R/n, इसको दोनों को उलट दी, ये देखिए एकदम इजी वे में आ गया,
है ना। भिन्न का जोड़ किए हैं, कीजिएगा तो आर आर आएगा, ऊपर बचेगा एक 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 कहाँ तक, यन तक। तो 1 गुने यन मतलब कितना, यन, है ना। तो ये जब प्रतिरोध क्या हो, समान हो, एक ही प्रतिरोध जुटा हुआ है, मैंने 2 ओम का 2 ओम का 2 ओम का जुटा हुआ कहाँ तक, अनंत तक। कौन क्रम में, समानांतर क्रम में जुटा हुआ है। तो समानांतर श्रेणी क्रम में जुटा था तो होता था आर 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 आर, और यहाँ होगा 1/r प्लस, है ना, कहाँ तक, एन तक। जब सेम हो, और जब सेम रहेगा तो ऐसे, अलग रहेगा तो, है ना, आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। मिश्रित कर्म समूहन जो है वो आगे क्लास में पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है ना। मिश्रित कर्म का जो समूहन है वो आगे पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है बाबू, है ना। चलिए रह देते हैं आज यहीं तक। इसमें कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, हाँ कन्फ्यूजन है कहीं, कुछ नहीं किए हैं। ओम का नियम से हम तीनों के लेकर पहले जोड़े थे, और यहाँ पर ये तीनों के बदले देखिए ये अकेला प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था, अकेला करंट उत्पन्न कर रहा था, ये चलते यहाँ पर आई के बराबर कर दिए, यहाँ पर भिन्न का जोड़ किए हैं, है ना। ये 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में आता है, कोई एगो पूछेगा, है ना। चलते इसको घर पर जाके 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा, अपना बना लीजिएगा। अपना बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 बार कीजिएगा, काम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, चलिए छोड़ते हैं आज, ठीक है बाबू, धन्यवाद।